वो क्या है, क्या पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? हाँ, वाकईतन पाकिस्तान के खात्मे की काउंटडाउन शुरू की जा चुकी है। नजदीक है भारत के पड़ोसी मुल्क का अंत, शुरू हो चुकी है पाकिस्तान की उल्टी गिनती। कौन है डॉक्टर इसरार अहमद, जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी? क्या भारत के हाथ में होगी पाकिस्तान के अस्तित्व की डोर? क्या कहती है भविष्य मलिका? कितने देशों को जन्म देगा पाकिस्तान? क्या भारत का कश्मीर जाने वाला है? अगर आप भी जानना चाहते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वो क्या है, क्या पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और क्या इससे निजात का कोई रास्ता अभी खुला है? मेरा जवाब इन दोनों सवालों के जवाब में है हां, वाकईतन पाकिस्तान के खात्मे की काउंटडाउन शुरू की जा चुकी है। अभी आपने जो क्लिप देखी, ये हिंदुस्तान से जुड़े मौलाना या हाफिज नहीं, बल्कि ये हैं पाकिस्तान के दार्शनिक डॉक्टर इसरार अहमद, जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमी पर बैठकर पाकिस्तान की आवाम के सामने कहा कि हाँ, पाकिस्तान का अंत नजदीक है। आने वाले समय में पाकिस्तान कई हिस्सों में बंट जाएगा। बता दें कि 26 अप्रैल 1932 को जन्मे डॉक्टर इसरार अहमद जमात इस्लामी के छात्र से सुर्खियों में आए। 1978 में पाकिस्तान टेलीविजन पर धार्मिक प्रोग्राम शुरू किया गया। फिर इन्होंने अपने चैनल कुरान टीवी के साथ धार्मिक कार्यक्रम शुरू किया। 1981 में नागरिक पुरस्कार सिताराए इम्तियाज से नवाजे गए डॉक्टर इसरार साहब वर्तमान समय में हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि अप्रैल 2010 को ही इनका इंतकाल हो गया। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटकर बंट जाएगा और आने वाले समय में पाकिस्तान भारत की सैटेलाइट से ज्यादा कुछ और नहीं होगा। और पाकिस्तान के लिए उसके मुस्तकबिल में यह इम्कान भी है कि पाकिस्तान भारत का सैटेलाइट बनकर रह जाए और भारत चाहे तो इस लकीरों को कायम रखे, चाहे तो हिस्से बखरे कर दे। यानी ये जिम्मेदारी भारत की होगी कि वह पाकिस्तान का अस्तित्व कायम रखेगा या नहीं। सिर्फ ईरान ही नहीं, अपनी भविष्यवाणी में डॉक्टर इसरार साहब ने किताब का भी जिक्र किया था। किताब का नाम है द ट्विन एरा ऑफ पाकिस्तान। इस पुस्तक में क्या लिखा, जानने से पहले चलिए जानते हैं भविष्य मलिका पाकिस्तान के अस्तित्व पर क्या कहती है। भविष्य मलिका मित्रों वही पुस्तक है जिसे आज से करीब 500 साल पहले प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और दार्शनिक संत अच्युतानंद दास महाराज ने अपने 4 मित्रों के साथ मिलकर लिखा था। ताड़ के पत्तों पर रचित इस पुस्तक की लगभग हर भविष्यवाणी अब तक हकीकत की शक्ल ले चुकी है। फिर चाहे वो ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे झंडे में आग की भविष्यवाणी हो या महामारी फैलने की। इसी पुस्तक में जिक्र है तीसरे विश्व युद्ध का, जो विश्व जगत में महाविनाश का बिगुल बजाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मांगी तो कभी वक्री होकर शनि मीन राशि में प्रवेश होगा और इसी समय भारत तृतीय विश्व युद्ध का हिस्सा बनेगा। इस वक्त भारत में धार्मिक दंगे, भेदभाव, मनमुटाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। वहीं चीन और पाकिस्तान सहित 12 इस्लामिक देश भारत को लूटने, उसका अस्तित्व मिटाने का षड्यंत्र रच भारत पर आक्रमण करेंगे। कुल 13 महीने तक भारत इन देशों से अकेले ही टक्कर लेगा। जैसे शुरू से लेकर पाकिस्तान भारत के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाता रहा है, ठीक उसी तरह से इस जंग में भी होगा। और यह तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की आदत सालों पुरानी है, जो इस जंग में भी बरकरार रहेगी। भविष्य मलिका के मुताबिक पाकिस्तान अपने 13 मुस्लिम देशों के गठन जोड़ के साथ भारत के कई हिंदू मंदिरों पर हमला कर देगा। अयोध्या के राम मंदिर पर भी बम, गोली बारूद जैसे विस्फोटकों से भीषण हमला किया जाएगा, जिसमें मंदिर को काफी क्षति पहुंचेगी और फिर पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों को झेलना होगा कल के अवतार का भयंकर रूप। शुरुआत में जीत का पड़ला इन्हीं देशों की ओर झुकता नजर आएगा। भारत पर परमाणु हमले किए जाएंगे, चारों ओर हाहाकार मचेगा, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे,
किंतु अंत में भारत बाजी पलट देगा। भारत के पलटवार से चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, जबकि 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। वहीं पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी भारत के सामने गिड़गिड़ाएगा और यहीं से पाकिस्तान का नामो निशान विश्व के मानचित्र से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो जाएगा। पाकिस्तान सहित कई देशों के साथ भारत एक बार फिर अखंड भारत कहलाएगा, जैसे प्राचीन समय में जम्बू द्वीप हुआ करता था। इसी अखंड भारत का जिक्र अब्दुल मौलाई सैयद ने अपनी पुस्तक द ट्विन एरा ऑफ पाकिस्तान नामक पुस्तक में की है, जिसका जिक्र डॉक्टर इसरार साहब ने पाकिस्तान के खात्मे की भविष्यवाणी करते हुए कहा। 1992 में पब्लिश हुई यह किताब 1993 में पाकिस्तान पहुंची। इस किताब में लिखा गया कि पाकिस्तान 7 नहीं बल्कि 8 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जी हां, 8 टुकड़ों में। ठीक वैसे ही जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बना, जिसे आज हम सभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये वेंटेज प्रेस मैनहट्टन न्यूयॉर्क से 1992 में शाये हुई, पाकिस्तान में 1993। सन 2006 में पाकिस्तान 7 नहीं बल्कि 8 टुकड़ों में तकसीम हो चुकेगा। वर्तमान में पाकिस्तान अफगानियों सहित सिख, हिंदू और जैसे तमाम धर्मों जातियों का घर है। बलूच लोगों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान और ईरान के सिस्तान से सटा बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने को तिलमिला रहा है। इस नजरिए से देखें तो डॉक्टर इसरार साहब की भविष्यवाणी में सटीकता साफ नजर आती है, क्योंकि अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो बलूचिस्तान पूरी तरह से एक अलग देश बन जाएगा, जिसका नाम होगा रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान को लेकर उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद बलूचिस्तान सबसे ज्यादा तरक्की वाला देश बनेगा। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज विकास इसी हिस्से में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी भले बलूच लोग खुशहाल जिंदगी ना गुजार पा रहे हों, लेकिन एक बार जब ये आजाद होंगे तो सबसे ज्यादा खुशहाल यही होंगे। पूरा बलूचिस्तान इस वक्त का उसमें शामिल हो, और उसका कहना यह है कि ये इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होगी, सबसे ज्यादा खुशहाल होगी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के जब टुकड़े होंगे तो बंटवारे में 4 राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। वहीं खालिस पाकिस्तान के टूटने से 3 राज्य बनेंगे, जिनमें से एक पाकिस्तान और भारत के हिस्से को जोड़कर बनाया जाएगा। बलूचिस्तान के अलावा कराची और हैदराबाद को मिला दिया जाएगा, जिनके मिलने से लियाकतपुर या लियाकतबाद नाम की एक अलग रियासत जन्म लेगी। इन लोगों की भाषा होगी उर्दू और ये भी खुशहाली भरी जिंदगी गुजारेंगे। वहीं सिंधु नदी, जिसे ऐतिहासिक तौर पर सबसे जरूरी नदी माना जाता है, खास तौर भारत के लिए, क्योंकि इस नदी से भारत को नाम और सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सहित अन्य सभ्यताएं मिली हैं। ये भी पाकिस्तान के बंटवारे के बाद एक अलग देश होगा, जिसका नाम होगा सिंधु देश। इस देश में हिंदू सिंधु नदी के कारण के जितने भी इलाके हैं वो सभी अलग अलग जुड़े हुए नजर आएंगे। वहीं चौथा राज्य बनेगा ऊपरी पाकिस्तान यानी गिलगिट और कश्मीर को मिलाकर। गिलगिट यानी पाकिस्तान का आजाद कश्मीर और कश्मीर यानी भारत का हिस्सा, दोनों ही मिलकर एक नए राज्य के रूप में उभरेंगे और यहीं से शुरू होगा अखंड भारत का सपना, जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी होगा। भविष्य मलिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही भारत अखंड भारत बनेगा और डॉक्टर इसरार साहब के अनुसार पाकिस्तान के भारत में सम्मिलित होते ही ये पूरी जिम्मेदारी भारत की होगी कि वो पाकिस्तान ही बना रहने देगा या फिर पाकिस्तान का अंत हो जाएगा। बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं की माने तो परिणाम के अंत में पाकिस्तान अपना स्वरूप खो देगा, यानी पाकिस्तान का नाम कोई और देश लगभग 2028 से 2030 के बाद नजर नहीं आएगा, बल्कि भारत का ही हिस्सा ये बन जाएगा, जिसके प्रमाण हम नहीं कहीं ना कहीं वर्तमान समय को देखकर हम भी लगा सकते हैं। हाल ही में जब पाकिस्तान में चुनावी घोषणा हुई तो देश की खस्ता हालत पूरी दुनिया के सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ऐसे हैं, सेना सब कुछ अपने मन मुताबिक कर रही है, यानी प्रजातंत्र का तो मजाक ही बनकर रह गया है। वर्तमान में 12.5 मिलियन यानी कि 1.25 करोड़ की से भी ज्यादा पाकिस्तानी आवाम ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी जैसे तैसे गुजार रही है, जबकि 40% आबादी के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। वर्ल्ड बैंक की माने तो पाकिस्तान में सिर्फ एक साल में 34
2% से बढ़कर 39.4% गरीबी हो चुकी है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की रोजाना इनकम $3.65 यानी कि करीब 1048 पाकिस्तानी रुपए से भी कम है। 9.5 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पूरी तरह से गरीब हैं और इनके पास 2 वक्त का ढंग का खाना भी नहीं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान में 2010 से 2020 के बीच प्रति व्यक्ति विकास दर सिर्फ 1.7% रही है, यानी एक परिवार से भी कम। जबकि 1980 में साउथ एशिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश हुआ करता था पाकिस्तान। लेकिन कहते हैं ना, घमंड और गलत रास्ता ये दोनों किसी के सगे नहीं हुए और आज पाकिस्तान भी इन दोनों गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है, जिसका आने वाले समय में पूरा फायदा उठाएंगे चीन और अमेरिका जैसे मजबूत इकोनॉमी वाले देश, जो न सिर्फ पाकिस्तान को अपने अधीन करने की कोशिश करेंगे बल्कि कर्ज के दबाव में उससे जो चाहे वो करवाएंगे। वर्तमान में भी ऐसा ही है। आज पाकिस्तान पर चीन का इतना कर्जा है कि चीन के खिलाफ पाकिस्तान एक शब्द भी नहीं बोल सकता। अगर ऐसा किया तो पूरा का पूरा देश हिल जाएगा, क्योंकि चीन वसूली करने में सबसे आगे है। वैसे आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंत के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।